फ्रेंड्स, आज हम देखना चाहते हैं कि ये पेस्टिसाइड्स हमारे लिए कितने हानिकारक हैं। हम पेस्टिसाइड्स के सत्य की तह तक जाना चाहते हैं। मनुष्य शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है, वो हमारी बेसिक नीड है और उसी से हमारा मस्तिष्क, मन और शरीर मजबूत होता है। और उन्हीं में अगर जहर हो तो बताइए काम कैसे चलेगा। और बात ऐसी है कि सब लोग कहते हैं कि फल और सब्जी ज़्यादा खाएंगे तो हमारा शरीर और दिमाग मजबूत होगा, परंतु जितने ज़्यादा हम फल सब्जी खाएंगे उतने ज़्यादा हमारे शरीर में पेस्टिसाइड्स होते जाएंगे। तो यही कन्फ्लिक्ट आज हमको सुलझाना है। चलो कहानी शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब कीड़े लग जाते थे खेतों में तो उस समय जब पेस्टिसाइड्स नहीं थे तो किसान पूरी खेती ही जला देते थे। और फिर एक बार ऐसा हुआ 1845 में कि कीड़े इतने लगे, सारी फसल खत्म हो गई, अकाल पड़ गया और कम से कम 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई और उतने ही नंबर उस जगह छोड़ के भाग गए। तो समझ में आया कि कीटनाशक बहुत ज़रूरी है, पेस्टिसाइड्स आर मस्ट। और जब पॉल हरमन मुलर ने डीडीटी में बताया कि ये पेस्टिसाइड्स जैसे काम कर सकते हैं तो उन्हें इस बात के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। और फिर स्टार्ट हो गया पेस्टिसाइड्स एरा। दूसरे देशों में 1940, 1950 में आया और हमारे देश में 1960 से पेस्टिसाइड्स आ गए। और कहानी में फिर एक सितारा चमका जिनका नाम है रेचल कार्सन। रेचल कार्सन बायोलॉजिस्ट है, राइटर है और इकोलॉजिस्ट है। और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका धमाका ज़बरदस्त हुआ और वो किताब ने पर्यावरण के लिए एक क्रांति ही चालू कर दी। और इस किताब को लिखने में उन्हें 5 साल लगे, जिसका टाइटल था साइलेंट स्प्रिंग। और उन्होंने बताया कि हमने बहुत जल्दीबाजी में बिना इन्वेस्टिगेशन किए, जांच पड़ताल किए, पेस्टिसाइड्स पूरे विश्व में फैला तो दिए हैं, पर इसके कारण कितने नुकसान हैं। लोगों को कैंसर हो रहा है, दूसरी बीमारियां हो रही है और पक्षी पशु बिना बात के परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा साइलेंट स्प्रिंग मतलब बाहर तो आई पर उस समय चिड़िया नहीं चहचहाई। और इस किताब को उस समय के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भी पढ़ा और उन्होंने पेस्टिसाइड्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दिया। और फिर अमेरिका में तो डीडीटी बैन हो गया, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बैन हो गए। और रेचल ने बताया कि हम पर्यावरण को ढंग से समझे तो सही, प्रकृति को ढंग से समझे तो सही, कितना फ़ायदा देती है, और जितना हमें समझ आएगी उतना हम उसको रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे। और फिर कहानी के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से में डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पेस्टिसाइड्स कितने डेंजरस है उनको समझ में आते थे। देखिए उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन किट तो ऐसे पहने जैसे अभी डॉक्टर्स कोरोना में पहन रहे हैं, और हमारे देश के भोले भाले किसान, उन्हें कुछ नहीं पता था, वो ऐसे ही छिड़क रहे थे, खुद को भी नुकसान करके और देशवासियों को भी नुकसान करके। और हमारी आंखें खुली ही नहीं, हमने विद्रोह की आवाज़ उठाई ही नहीं तब तक जब तक हमारे सिर से ऊपर पानी नहीं चला गया। हमारे देश में इतने कैंसर के पेशेंट्स हो गए कि पंजाब से तो एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। और कम से कम अब तो हम चेतें, अब तो हम अपनी आंखें खोलें जब हमारे सामने एक और राक्षस है जिसका नाम है कोरोना। और उसके लिए तो हमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखना ज़रूरी है। और ये पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में हमारी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कहानी जब हमारे देश के लोग कहें तो ऐसा कहें कि पहले तो मुगल्स ने त्रास दिया, फिर अंग्रेज़ों ने त्रास दिया, और पिछले 60 साल से कौन है? कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स। अब आप ही देखिए कि 1960 के पहले के लोग कैसे थे। शारीरिक ताकत को देखेंगे तो आप राणा प्रताप को याद कीजिए, मानसिक ताकत को देखेंगे तो आप शिवाजी की माँ जीजाबाई को देखिए, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए अगर आप समर्थ रामदास को याद करेंगे तो क्या ऐसे लोग अब हमें
1960 के बाद मिल रहे हैं। और जब कोई सब्जेक्ट के साथ पैसा जुड़ जाता है तो उस सब्जेक्ट को रोकना बड़ा मुश्किल है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, पैसा एक मदमस्त मदारी। तो मैं कहती हूँ वो पैसे के सामने नाचने वाला बंदर ही तो होगा। आप देखिए, पुराने ज़माने जब सब्जी बनती थी तो फूल गोभी या लौकी हो तो पूरे घर में उसकी खुशबू आती थी। आज वो खुशबू ही गायब है, क्योंकि वो सब्जियों के अंदर की गुणवत्ता खत्म है, असेंशियल एलिमेंट्स ही खत्म है। कभी कभी तो सब्जी ऐसी बनती है कि उसमें पेस्टिसाइड्स की इतनी बदबू आती है कि पूरी बनी हुई सब्जी फेंकना पड़ती है। और बेचारी चिड़िया का तो कोई दोष ही नहीं था, वो तो मुफ्त में ही मारी जा रही है। और वही हाल मछलियों का भी है। और जो पक्षी मछली खाते हैं वो भी उससे सफ़र कर रहे हैं। और गाय जो हमें इतना फ़ायदा देती है, उसके शरीर में भी पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, उसके दूध में भी जा रहे हैं। और दोस्तों, माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स अब आ गए हैं। और ये निश्चल पानी, इसमें भी अब पेस्टिसाइड्स ही पेस्टिसाइड्स हैं। हमारी मिट्टी में पेस्टिसाइड्स हैं, हमारी हवा में पेस्टिसाइड्स हैं। और पेस्टिसाइड्स का कहर मानव जीवन पे तो इतना हो गया है जैसे कोई जी हॉरर शो ही हो गया हो। हमें सिर्फ 7 स्टेप्स लेने हैं, सप्तपदी 7 कदम चलने हैं। सबसे पहले हमें सप्ताह में एक बार ऐसे छोटे छोटे लेक्चर रखने हैं। हमें सेफ पेस्टिसाइड्स का डिस्कशन करना है, सोशल अवेयरनेस फैलानी है, किसानों में भी जागृति लानी है, एक पिटीशन लगानी है, लॉ बदलना है। और ये खतरनाक पेस्टिसाइड्स, पॉइजनस पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करना है सेफ मेथड से। तो एक छोटी सी कविता सुनिए कीटनाशक के ऊपर। है एक रसायन की कहानी, एक डॉक्टर की जुबानी, मल्टीनेशनल कंपनियों की शैतानी, भई सरकार दीवानी, भोले किसानों की नादानी, हुई जनता की परेशानी, और बुद्धिजीवियों को है हैरानी। और ये मोमेंट चालू हुआ 2 बहुत ही नेक इंसानों के जन्मदिन पर। और मुझे लगता है ये हमारा मोमेंट ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आपके कोई भी सजेशन है तो इस ईमेल पे डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।